अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जैसे तुमने अभी समझा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक जैसा मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब वो एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो शुरू के 1 सेकंड में मान लो 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में उसने चल दिया 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में ना वो आ गया 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में ना वो केवल 2 ही मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो गया, वो 1 मीटर चला। तो यहाँ क्या डिस्टेंस बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखना टाइम बराबर रहेगा और डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो सकता है मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा दो तो उसका जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि पहले तो वो धीरे धीरे आएगा ऊपर से और फिर नीचे आते आते ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ना पहाड़ी से गिरा दो, जब पहाड़ी से गिरा दोगे तो कभी वो स्लो चलेगा, कभी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कभी जंप मार जाएगा, तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ यही बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ डिस्टेंस आएगा वाई एक्सेस पे, यहाँ क्या आएगा, एक्स एक्सेस पे टाइम आएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड बनेगा। ठीक है, जनरली कर्व्ड ग्राफ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। तो ये हमारे पास हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया इसका, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे स्पीड। देखो पहले देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्पीड को डिफाइन करें तो अगर टाइम को यहां 1 रख दें तो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो 1 यूनिट टाइम, अगर टाइम को 1 कर दें तो उस 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो क्या हो गया, स्पीड हो गई। जैसे मान लो तुमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, 5 किलोमीटर पर आवर लिखी जाएगी ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना इस चीज को, इसे ध्यान अभी 2-3 बार दोहरा लो। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट ये जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर मिनट किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी, वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं इसमें हम स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो था ही नहीं, बस हमने कितना बोल दिया 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मैं तुम लोगों को ना कुछ कन्वर्जन सिखाऊंगा।